फ्रेंड्स, अक्सर इंडोर प्लांट्स जब सिरेमिक पॉट में लगाए जाते हैं तो ये पॉट इतने खूबसूरत होते हैं कि इनमें लगाए हुए पौधे देखने में और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। लेकिन इन खूबसूरत पॉट में लगाए हुए पौधे शुरू में तो बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं, लेकिन आगे चलकर ये पौधे धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं और एक समय आता है कि जब ये पौधे पूरी तरीके से सूख के ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इन गमलों में पौधे लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे महंगे पौधे ख़राब ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, शुरू में अक्सर सभी से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि सिरेमिक पॉट में लगे हुए पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि किन किन बातों का हम सभी को इस तरीके के पॉट में लगाते समय पौधों पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सिरेमिक पॉट काफ़ी कॉस्टली आते हैं, इसलिए जब आप इनमें पौधा लगाएं तो उससे पहले आप जब गमले का सिलेक्शन करें तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि गमला खरीदते समय आप वही गमला खरीदें जिसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो, यानी कि जो उसका मुँह वाला भाग होता है वो चौड़ा हो। क्योंकि चौड़े वाले भाग में पौधे अक्सर ख़राब नहीं होते हैं। चौड़ाई की वजह से मिट्टी में नीचे तक के हवा अच्छी तरीके से पहुंच जाती है और पौधे की जड़ सुरक्षित रहती हैं। वहीं अगर आप कम चौड़े मुंह वाले गमले में पौधा लगाते हैं तो कम चौड़ाई की वजह से हवा पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाती है और उसमें नीचे की तरफ नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो पहली चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी आप सिरेमिक पॉट में कोई पौधा लगाएं तो चौड़े मुंह वाले गमले में ही लगाएं। सिरेमिक पॉट में पौधा लगाते समय जो दूसरी चीज़ ध्यान देनी है, तो फ्रेंड्स, अक्सर सिरेमिक पॉट में नीचे की तरफ ड्रेनेज होल नहीं दिया जाता है, यानी कि नीचे होल नहीं बनाया जाता है, जिसकी वजह से जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी हमारे नीचे के सरफेस पे कलेक्ट होता रहता है और नमी की वजह से हमारे पौधे की जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप जब भी सिरेमिक पॉट ख़रीदें तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें, तभी आप उस पॉट को ख़रीदें। सिरेमिक पॉट में लगे हुए पौधों में पानी का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो भी पौधे लगाए जाते हैं वो सब इंडोर प्लांट्स ही होते हैं और जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, सिरेमिक के गमलों में मिट्टी के गमलों की अपेक्षा टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इनमें पोर नहीं होते हैं मिट्टी के गमलों की तरीके से। यही वजह होती है कि इनकी मिट्टी में नमी बनी रहती है और ज़्यादा नमी की वजह से पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इन गमलों में लगे हुए पौधों को पानी दें तो ऊपर से कम 3 से 4 इंच मिट्टी को हटाकर देख लें। जब नीचे की मिट्टी सूखी हो तभी आप इसमें पानी डालें, अन्यथा इसमें पानी बिल्कुल भी ना दें। इसके बाद जो अगली चीज़ ध्यान देने वाली सिरेमिक पॉट में है पौधा लगाते समय, तो फ्रेंड्स, वो मिट्टी है। तो इसके लिए हमें मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, तो हमेशा मिट्टी इस तरीके के गमलों में लगाने के लिए पौधों की ऐसी तैयार करनी चाहिए कि जो पूरी तरीके से भुरभुरी हो, जिसमें कि एक्स्ट्रा पानी तुरंत का तुरंत ड्रेन आउट हो जाए, रुकने बिल्कुल भी ना पाए। तो इसके लिए हम मिट्टी किस तरीके से तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जब आप मिट्टी तैयार करें तो एक भाग आप बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लें और उसमें 2 भाग आप रिवर सैंड यानी कि बालू को मिला लें और एक भाग उसमें आप वर्मी कंपोस्ट खाद ले लें और थोड़ी सी आप नीम खली का पाउडर मिला लें, जिससे कि इसमें किसी तरीके का कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से तैयार मिट्टी में अगर आप पौधा लगाते हैं तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इस मिक्सचर की बनी हुई मिट्टी काफ़ी बालू की वजह से भुरभुरी रहेगी और पानी बिल्कुल भी नहीं रुकने पाएगा तथा सैंड की वजह से ये मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी। कोशिश यही करें कि जब आप सिरेमिक पॉट की मिट्टी को तैयार करते हैं तो उसमें काऊ डंग मैन्योर को ना डालें, क्योंकि काऊ डंग मैन्योर में जो पार्ट होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट खाद में जो पार्ट होते हैं वो हमेशा भुरभुरे होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी अच्छी रहती है, भुरभुरी सी। और इस मिट्टी में जब पानी ऊपर से डाला जाता है तो वो तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि वर्मी कंपोस्ट खाद की वजह से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनी रहती है, जिससे कि पौधे की जड़ों को नीचे तक ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता है तथा मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से नीचे तक की मिट्टी जल्दी सूख जाती है।
सिरेमिक पॉट में लगे हुए पौधों की मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है, क्योंकि पॉट के थ्रू इसमें बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाती है। फ्रेंड्स, जो भी इसमें हवा जाती है मिट्टी में, वो इसके ऊपरी सिरे से ही जाती है। इसलिए नमी की वजह से अक्सर पौधों की जड़ों में फंगस लग जाती है। तो फंगस से बचाने के लिए आप महीने में एक बार किसी अच्छी फंगीसाइड का घोल बनाकर थोड़ा थोड़ा अपने सभी सिरेमिक पॉट में लगे हुए पौधों में ज़रूर डालें। ऐसा करने से पौधों की जड़ों में फंगस नहीं लगती है। तो पौधों की मिट्टी से फंगस को हटाने के लिए और रूट्स को स्वस्थ रखने के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी की फंगीसाइड ले लें। और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर या फिर आप दालचीनी के पाउडर का घोल बनाकर भी अपने सिरेमिक पॉट में लगे हुए पौधों को दे सकते हैं। अगली चीज़, इन पॉट में लगे हुए पौधों को ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए आप स्प्रे से पानी दें और पत्तियों पर स्प्रे अच्छी तरीके से करते रहें, जिससे पत्तियों में मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि पत्तियां ही पानी को मेंटेन करने का काम करती हैं। और गमलों में आप पानी 8 से 10 दिन में एक बार ही इन पॉट में लगे हुए पौधों को दें। लास्ट में आप कोशिश यही करें कि इन पॉट्स में वही पौधे लगाएं जो काफ़ी हार्डी होते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट, पीस लिली, स्पाइडर प्लांट या फिर पेंसिल कैक्टस। इन्हीं पौधों को आप अगर लगाते हैं तो ये पौधे आपके बिना पानी के 10 से 15 दिन भी आराम से रह लेते हैं। सिर्फ जेट प्लांट ऐसा है जिसको कि सुबह की थोड़ी देर धूप दिखानी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन सभी पौधों को ऐसी जगह रखें गमले में लगे हुए जहाँ पे कि ब्राइट लाइट आती हो, क्योंकि अगर आप इन पौधों को और इस पॉट में लगे हुए पौधों को ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर डार्क प्लेस में, तो वहाँ पर ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और इनकी मिट्टी में ना तो हवा मिल पाएगी और ना इनको लाइट मिल पाएगी, जिसकी वजह से इनकी जड़ें खराब हो जाएंगी। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखकर सिरेमिक पॉट में कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो पौधा आपका ख़राब नहीं होगा।